इस समय बड़ी खबर आ रही है जींद जिले के लुधाना गांव से। जी हां, जींद जिले के लुधाना गांव में एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। इस बार न नीला ड्रम था न सर्पदंश, बल्कि इस बार एक नई चीज थी। महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को करंट दिया और करंट के झटके से उसकी मौत हो गई। इस घटना के मामले में सबसे बड़ी खास बात यह है कि पुरुष की मौत के बाद 20 दिन बाद इसकी शिकायत पुलिस को की गई और पुलिस ने जब जांच शुरू की तो महिला ने आत्महत्या कर ली ताकि उसके ऊपर कोई दाग ना लगे। और बाद में इस मामले में अवैध संबंध बनाने वाले महिला के देवर की मां ने भी कल आत्महत्या कर ली। इस मामले में पुलिस ने आज पिल्लूखेड़ा थाना में हत्या का मामला दर्ज किया है, जिसमें महिला के आशिक सोनू और महिला पूजा, जो अब मर चुकी है, और एक अन्य व्यक्ति का नाम दर्ज है। यह अन्य व्यक्ति कौन है, यह पुलिस के लिए जांच का विषय है। उसकी जांच तब होगी जब सोनू गिरफ्तार होगा। पुलिस सोनू की तलाश कर रही है। इस मामले में सुरेंद्र नामक युवक जिसकी हत्या की गई, उसके पिता का कहना है कि उसकी पुत्र वधू पूजा के सोनू नामक युवक के साथ अवैध संबंध थे और इन्हीं संबंधों के कारण सोनू ने सुरेंद्र की खेत में करंट देकर हत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले के सामने आने के बाद जींद जिले का लुधाना गांव काफ़ी चर्चा में आ गया है और यहाँ पर लोगों के बीच यह मामला चर्चित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की घटना के कयास लगाए जा रहे थे और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा था कि सुरेंद्र की मौत साधारण मौत नहीं है, बल्कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन कोई सबूत नहीं था और सबूत बने हैं सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और सोनू के मामले को उलझाने वाले बयान। इस मामले में एक और ख़ास बात यह है कि जो सुरेंद्र है उसके परिवार के खिलाफ भी 2 मामले दर्ज हो गए हैं आत्महत्या के लिए मजबूर करने के। पहला मामला सुरेंद्र की पत्नी पूजा की जहर खाने से मौत के बाद पूजा के भाई ने दर्ज करवाया था, जो रोहतक के मदीना गांव का रहने वाला है। उसका कहना था कि उसकी बहन को उसके जीजा की मौत के लिए जिम्मेवार बताया जा रहा था और जेठ जेठानी और ननद आदि उसे ताने दे रही थी, जिसके कारण उसने जहर खाकर जान दी। इस मामले में पुलिस ने अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की है। दूसरा मामला कल पिल्लूखेड़ा थाने में दर्ज हुआ, जब सोनू की मां सुदेश ने आत्महत्या कर ली और सोनू के पिता अजमेर ने कहा कि वीरेंद्र आदि उसे के परिवार को सुरेंद्र और पूजा की मौत के लिए जिम्मेवार मानते थे, जिससे आहत होकर सुदेश ने आत्महत्या की है। यहाँ खास बात यह भी है कि अजमेर का यह कहना है कि जब वह शोक व्यक्त करने के लिए सुरेंद्र के घर गए थे तो उन्हें शोक सभा से उठा दिया गया था और कहा था कि सुरेंद्र और पूजा की मौत के लिए उनका परिवार जिम्मेवार है। खास बात एक यह भी है कि सुरेंद्र और सोनू के दादा परदादा एक ही थे और यह एक ही परिवार से आने वाले लोग हैं और पूजा सोनू की रिश्ते में भाभी लगती थी, जिसके बाद से इन दोनों के बीच अवैध संबंध बने।
खैर जो भी हो, इन तीनों घटनाओं का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, शरपदंश, नीला ड्रम और करंट, इन तीनों घटनाओं में एक कहानी सेम है कि तीनों ही मामलों में महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। यहाँ लुधियाना के मामले में बताते हैं कि सुरेंद्र और पूजा का 5 वर्ष का बेटा है जो अब बिना माँ बाप का हो गया है। उसे उसके ताऊ और ताई को पालना पड़ेगा। वह आगे कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा यह समय के गर्भ में है। लेकिन अवैध संबंधों की कहानी अब बिल्कुल उजागर हो चुकी है और अवैध संबंधों से हो रहे नुकसान सार्वजनिक हो रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लगता है कि हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं और इसमें हम बहुत कुछ खो रहे हैं। अपने परिवार को खो रहे हैं और खुद को खो रहे हैं। शरपदंश और नीले ड्रम के मामले में प्रेमिका की जान बची है, लेकिन यहाँ सोनू के हाथ कुछ नहीं लगा। न तो जिस प्रेमिका के लिए उसने अपने भाई की हत्या की, न तो भाई बचा और न ही बाद में वह प्रेमिका ही बची जिसके लिए उसने अपने भाई की जान ली। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमें। हम आपको रोचक खबरों से फिर भी रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक कि कोई और नई जानकारी, कोई नया वीडियो नहीं आता, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।